उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जल्दी ही ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने यूनिवर्सिटीज़ को एक ड्रेस कोड निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद में जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स अक्सर कैजुअल्स या इनफॉर्मल्स में आते थे, अब वो एक समान दिखेंगे और एक ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में इससे समानता आएगी, इक्वालिटी रहेगी, एक जो डेकोरम होता है कॉलेज प्लेसेस का वो बना रहेगा। तो इस पर स्टूडेंट्स की क्या राय है, ये जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, आपका क्या नाम है? और पहली जब कोई स्टूडेंट 12th के बाद में यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, काफ़ी कुछ उसके मन में चल रहा होता है कि अब ड्रेस से आज़ादी मिलेगी, लेकिन अब ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? मेरा नाम सत्या पटेल है। एक विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते, हाँ, 12th के बाद बच्चा जब एक बार स्कूल से निकलता है, कॉलेज में आता है, तो उसका एक स्वतंत्रता होती है कि हाँ, हम अपने हिसाब से कुछ भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन अब हमारे गवर्नर जी का अगर ये आदेश है कि विश्वविद्यालय में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन एक रिजिड तरीके से नहीं होना चाहिए कि हमें ये रेगुलर पहन के आना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी कार्यक्रम के दौरान उसको एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड होना चाहिए। और बहुत चीज़ों, मतलब इससे बहुत चीज़ जो समानताएं हैं और लोगों का ये सोच है कि जैसे हम आज कल क्या पहन के जाएं, कल क्या पहन के जाएं, ये भी एक तरीके से ख़त्म हो सकता है अगर एक ड्रेस कोड हो जाएगा। और लोगों को एक जो जजमेंट होता है, लोगों का जज करने का, लोगों को कि ये किस तरीके से कपड़े पहने हैं, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन रिजिड ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए विश्वविद्यालय। रिजिड ना हो, और इससे काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि इक्वालिटी बढ़ेगी, डेकोरम होगा जो एक इंस्टीट्यूट का वो मेंटेन होगा। यस, हाँ, मेरा नाम कविता कुशवाहा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा, और महामहिम राज्यपाल का जो ये एक निर्णय वो लेने वाले हैं कि विश्वविद्यालय में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाँ, होना चाहिए। एक संतुलित और गरिमापूर्ण ड्रेस कोड होना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में बाहरी समूह हैं और जो छात्र छात्राएं जो अध्ययन के लिए आ रहे हैं, तो उनमें एक की पहचान सके, ये बाहरी समूह है, ये हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उसमें पहचान हो सके। और दूसरा कि ड्रेस कोड रहेगा तो ये है कि बहुत एक जो आर्थिक असमानता, जो दृष्टिकोण होता है, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, सब में एक रूपता रहेगी। तो ये है, और ड्रेस कोड आ रहा है तो बेहतर ही है हम लोग के लिए, आए बेहतर। ठीक है। अक्सर लोग जज करने लगते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से, आपके कपड़ों के हिसाब से कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, या फिर एक ये भी रीज़न दिया गया कि सिक्योरिटी में इससे एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बाहरी लोग कौन यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनकी भी पहचान हो सकेगी। मेरा नाम अर्चना पासवान है। हमारे राज्यपाल ने जो ये निर्णय लिया है ड्रेस कोड का, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, जिससे कि आर्थिक स्थिति किसी की जज नहीं की जाएगी ड्रेस से। ड्रेस कोड ये बताएगा कि कौन विश्वविद्यालय से है और कौन बाहरी है, जिससे किसी भी दंगे में, किसी भी मामले में पहचान की जाने में आसानी रहेगी। तो ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। ठीक है। आपको क्या लगता है, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? मैम, मेरा मानना है कि ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ कुछ अवसरों पे एकदम ये नहीं कर देना चाहिए कि हाँ, ड्रेस ही पहन के आना। और ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जिसमें भी या स्कूलों में जो गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड लगाया जाता है, वो प्रॉपर सूट सलवार दुपट्टा लगाया जाता है। लेकिन अगर हम विश्वविद्यालय में रह रहे हैं तो हमें अनेक कार्य करने होते हैं, तो आई थिंक कि वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर एक पूरे दिन के शेड्यूल के लिए अगर हम सूट सलवार पहन के जा रहे हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ड्रेस कोड लगाना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू कंफर्ट लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स का कंफर्ट भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दिन भर कॉलेज में हैं तो उनको अपना दिन बिताना है। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं? मेरा मानना है कि ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नर्सरी से लेकर 12th तक हम उसी बंधन में तो बंधे ही होते हैं। हमें आज़ादी का भी हक होता है, तो हम चाहते हैं कि 12th के बाद हमें आज़ादी का पूरा हक दिया जाए। हम अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें, अपने हिसाब से जूते पहन सकें, कुछ भी हम कर सकें। कॉलेज लाइफ में क्योंकि स्कूल में तो पाबंदियां होती ही हैं कि इतना फिक्स शेड्यूल होगा, इतने से इतने टाइम पे आपको स्कूल पहुंचना ही है। कॉलेज में हमें इसकी फ्रीडम होती है, तो मेरे हिसाब से ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। हमें सिक्योरिटी पर्पस को टाइट करना चाहिए, ना कि ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। और भी जैसे हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो हमें सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। जो भी
कौन से हैं, कौन सा है, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जी, उन पे को बाध्य करना। जी जी। ठीक है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है कि जैसा इन्होंने कहा कि जब स्कूल से निकलते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी में फ्रीडम चाहिए होता है, हम खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऐसे में ड्रेस कोड क्या स्टूडेंट्स को बाध्य कर देगा किसी चीज़ को? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है मेरे दृष्टिकोण से कि ड्रेस कोड उतना ज़रूरी नहीं है। मैं अभी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसी का एक कॉलेज है स्टीफेंस कॉलेज, वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें माहौल बेहतर है, लेकिन पहली बात वहाँ पे आपको बेसिक जो ज़रूरतें हैं विश्वविद्यालय में वहाँ पे आपको फुलफिल मिलेगी। वहाँ पे एक डेकोरम है, वहाँ पे सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड है। अभी आप हमारे यूनिवर्सिटी में ही हैं, आप देखेंगे तमाम कमियां मिलेगी। पीछे आपको यहाँ पे वाटर कूलर मिल रहा है जो कि कभी सही नहीं रहता है। छात्र आते हैं इतनी गर्मी में, पानी वो खरीद के पीते हैं, अगर यहाँ पीते हैं बीमार पड़ जाते हैं। TDS 400 450 ऐसे रहते हैं, हम लोग टेस्ट करके देखते रहते हैं। हॉस्टल में खाने वाने में दिक्कतें रहती हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आप ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कब, जब एक आप ड्रेस कोड लागू करेंगे सारी चीज़ें जब सुधरेंगी, जब एक स्वस्थ और प्रासंगिक माहौल होगा विश्वविद्यालय में। जब बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, जो बेसिक ज़रूरतें वो पूरी रहेंगी, तब आपके ड्रेस कोड को पूर्णतः फॉलो करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के विश्वविद्यालय में नई कमियों को वो करेगा। अभी मान लीजिए कोई अब दूसरी बात यह है, हम लोग पहले से शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने स्कूल्स में, तो वहाँ पे क्या जो है छोटे, आप फर्स्ट में नर्सरी के फर्स्ट डे जाते हैं और लास्ट डे तक आपको ड्रेस ही पहनना होता है। आप यूनिवर्सिटी में किस लिए आते हैं? क्योंकि आप पहली बात तो एंट्रेंस देते हैं, फिर आप उन 10,000 में से 20,000 बच्चों में से एक होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो संघर्ष करके यहाँ पे आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आपने उन 20,000 से अलग किया है, तो आपको वरीयताएँ दी जानी चाहिए, आपको छूट दी जानी चाहिए। आप अभी भी वही ड्रेस कोड वाली चीज़ें लागू करेंगे तो फिर वो माहौल नहीं मिल पाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें सही नहीं रहेंगी। मेरा पर्सनल ये है। बाकी राज्यपाल महोदया के इन सारी चीज़ों का सम्मान मैं भी करता हूँ, मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हमारे वो कुलाधिपति हैं, तो हम उसके जरिए अगर उनका ऐसा रहता है तो हम लोग बिल्कुल पहन के आएंगे। लेकिन उनसे एक आग्रह ये भी है कि विश्वविद्यालय में जो बेसिक कमियाँ हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की अपनी अपनी ओपिनियन है और इनका कहना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी काम करना चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद में जो ड्रेस कोड का मामला है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हाँ, इक्वालिटी के लिए ड्रेस कोड बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो उससे जो कॉलेज का माहौल है या यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखा जा सकता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि जो ड्रेस कोड रखा जाएगा वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए, और साथ ही सिक्योरिटी की बात अगर आती है कि बाहरी तत्वों की पहचान हो सकती है तो उस पर भी एक्सटर्नली भी काम करने की ज़रूरत है। ड्रेस कोड एक इसका हिस्सा हो सकता है जिसके माध्यम से इनकी पहचान की जा सकती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अगर ड्रेस कोड लागू किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स को कोई परेशानी भी नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।